हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर हम तीन मेन चीजों को सीखेंगे, और भी बहुत सारे, पर तीन मेन चीजें हैं। अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन। तो ये नाम देख के आपको पता चल गया होगा कि आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर मैं स्टार्टिंग से इसे कराऊंगा आपको। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती क्यों है। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कोई ग्रुप है तो ग्रुप की एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि 12th में आपके मार्क्स आते हैं तो आपके किसी सब्जेक्ट में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, लेकिन जब आप कोई आपसे पूछता है तो पर्टिकुलर आप बताते हो कि मेरे 70% है, 80% है, 90% है। किसी ने बोला मेरे 90% है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके सब सब्जेक्ट में 90 है। हो भी सकता है, मे बी, वो बहुत ही रेयर केस है। लेकिन 90 का मतलब है 90% में बताएं तो यानी किसी में उसके 85 भी होंगे, किसी में उसके 95 भी हो सकते हैं। तो हम उन सबका जो एक एवरेज बताते हैं, ठीक है। हम क्या बताते हैं? एवरेज बताते हैं, वो भी परसेंटेज में। यानी कि अगर हम 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों के मार्क्स को जोड़ लें और 5 से उसे डिवाइड कर लें तो वो एक एवरेज होता है। हाँ, उसमें अगर हम 100 से इंटू करेंगे तो फिर वो परसेंटेज में शो होगा, क्योंकि जैसे हम 100 से इंटू करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो वो बताना थोड़ा आसान है कि मेरे 90% आए। अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज जो है ये हमारा बहुत सारी जगह यूज होता है। सिंपली बताना आसान रहता है। अगर ज्यादा डाटा है, हम एक एक करके बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो एक ओवरऑल एवरेज बताना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो फिर आज जो हम करेंगे ना वो मीन, अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही करेंगे। अर्थमेटिक मीन जिसे एवरेज भी कहा जाता है, सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन होता है। तो हम इसी टॉपिक को ही आज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके एक ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। पहले तो ये देखना पड़ता है हमें कि कौन कौन टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। टाइप मीन्स इसके टाइप भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो चाहे मीन निकालना हो, चाहे मोड निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, 3 टाइप की सीरीज आपके पास होती हैं। बेसिकली 3 टाइप की, स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं, और भी हैं, पर बेसिकली 3 टाइप की आपके पास सीरीज होती हैं। और उन 3 टाइप की सीरीज में आपको ही निकालना होता है, और निकालने की भी मेथड है, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो पहले बताऊं मैं आपको, सबसे पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिंगल 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 आपको डाटा दिया होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी आपकी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो 3 टाइप की तो आपकी सीरीज होती है, श्रृंखलाएं होती है 3 टाइप की। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हो सकते हैं, और 3 टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप से ही उसको सॉल्व करके मीन निकालना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ही अलग है तो आपको तरीका भी अलग यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जो भी मैंने बात किया था आपसे एवरेज का, तो वो इसी में ही होता है, ठीक है। मान लो आपको एक डाटा दिया है खाली, जैसे 10, 20, 30, 40, और भी हो सकता है आगे। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको मीन निकालना है तो इस पे मीन निकालने का कोई बहुत सिंपल फार्मूला है। सबको हमें जोड़ना है, और जोड़ने के लिए सम का फार्मूला यूज होता है। सबको प्लस करना है और जितने ये हैं उससे डिवाइड करना है। मतलब अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मुझे सबको प्लस करना पड़ेगा, और ये 4 ही आइटम है तो मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका मीन मेरे पास आ जाएगा, सबको जोड़ के मीन, ठीक है। मैं निकाल भी देता हूं, 25।
तो ये जो चारों आइटम है इनका मीन 25 है, तो इसका मतलब थोड़ी कि 25 ही है, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 40 है, लेकिन उनका जो एवरेज निकल गया आया वो 25 आया। ठीक। अब डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? डिस्क्रीट सीरीज आपकी वो होती है जिसमें एक आपको एक्स डाटा दिया रहता है और एक वाई दिया रहता है, या फिर एफ भी कह सकते हो आप, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। और कोऑर्डिनेट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें एक आपका क्लास इंटरवल होता है और एक आपका एफ डाटा गिवन होता है, ये कोऑर्डिनेट सीरीज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमने उठाई 100, 140, 170, 200, 250, 5, 2, 6, 4, 3। ठीक है, ये x है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 100 डाटा की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। इन 140 की जो फ्रीक्वेंसी वो 2 है, 170 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, 200 की जो फ्रीक्वेंसी है 4 है, 250 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये 5 टाइम्स में आ रहा है, 5 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है, ये 4 बार, ये 250 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें मीन निकालना है तो इसमें मैं दो मेथड यूज कर सकता हूं यहां पर, एक तो डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसके टोटल को, एफ के टोटल को ही एन कहते हैं। ठीक है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसे मीन निकालने के लिए मुझे सिग्मा इसका टोटल डिवाइडेड बाई एन, एन यानी कि एफ का टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा और मेरे पास मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूं तो ये मल्टीप्लाई की मैंने 500 हो गया, ये 280 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। ठीक है, और इसका सम हो गया 3350। तो ये मेरा मीन आ गया, इसका टोटल है 20। ₹167.50। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसका शॉर्टकट मेथड लगाना है, इसमें शॉर्टकट मेथड लगाने का बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो आपकी कम हो जाती है। हम उसमें से एज्यूम मीन उठा लेते हैं और उससे फिर डेरिवेशन निकालते हैं और फिर आप मीन निकालते हो। और शॉर्टकट मेथड में जो फार्मूला होता है वो भी आपका चेंज होगा। शॉर्टकट मेथड में जो मीन का फार्मूला लगेगा वो एज्यूम मीन जो आप लोगे वो आगे आएगा, डेविएशन के साथ एफ इंटू करके एफ का टोटल नीचे। तो मुझे अगर डेविएशन निकालना है तो मुझे एक्स में से किसी को एज्यूम मीन लेट करना पड़ेगा। तो मिडिल वाली वैल्यू ले लेते हैं, बेनिफिट में रहेंगे। तो 170 को मैं एज्यूम मीन ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं ना, तो एज्यूम तो किसी को भी कर सकते हैं। और x में से करना है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं, x में से। तो आप माइनस करो, इसमें से माइनस किया -70, इसमें से माइनस किया -30, 170 में से 170 घटाएंगे 0, 200 में से घटाएंगे +30, 250 में से घटाएंगे तो प्लस का 80। अब f की इंटू इससे करनी है, f इंटू डी, f इंटू डी, क्योंकि ये हमें चाहिए फार्मूले में। तो f की मल्टीप्लाई कर दो d से, और इसका सम कर लो, प्लस वालों को अलग प्लस करो और माइनस वालों को अलग प्लस करो, और फिर मैंने प्लस में से माइनस को हटा लो। तो टोटल करके आप इसे कर लेना, तो ये माइनस का 50 आएगा और
फॉर्मूले में रखते हैं, a की वैल्यू 170 है, इसकी वैल्यू -50 है और f का टोटल 20 है। तो ये 170 आया, ये माइनस का 2.5 आया और इसकी वैल्यू भी आपकी, यानी कि मेथड अगर आप चेंज करते हो तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया था जिसमें हमें एज्यूम मीन लेना होता है एक्स में से और फिर हम निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्लास इंटरवल होगा और एफ होगा। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, इतना ही है 50 तक। वैल्यूज ले लेते हैं, 10, 9, 25, 30, 16 और 10, 50 to 60 भी है, सॉरी। तो क्वेश्चन इतना गिवन होगा, अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज दी है तो क्वेश्चन इतना सा गिवन होगा और उसमें आपसे मीन पूछेगा। तो अगर आपसे उससे मीन निकालने को बोलता है तो आप कोई भी मेथड लगाओ, डायरेक्ट लगाओ या शॉर्टकट लगाओ। कॉर्डिनेट सीरीज है तो इसमें आपके 3 टाइप से ये सॉल्व होता है, 3 टाइप से। एक आपका डायरेक्ट, एक आपका शॉर्टकट और तीसरा आपका स्टेप डेरिवेशन। कॉर्डिनेट सीरीज में आपका मीन 3 तरीके से निकल सकता है। अगर वो मेंशन कर देता है पर्टिकुलर इस मेथड से निकालो तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा, नहीं बोलता बस मीन निकालने को बोलता है अरिथमेटिक मीन, तो आप कोई भी मेथड लगाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट मेथड निकालना है तो डायरेक्ट के लिए यही रूल फॉलो होगा, यानी कि हमें x चाहिए और fx के टोटल को हम f से डिवाइड करेंगे। तो कंटीन्यूअस सीरीज में x कैसे निकलता है? तो कंटीन्यूअस सीरीज में जो x होता है, x यहाँ पर उसका मीन है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्लास इंटरवल जो भी है आपका डाटा, तो उसकी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे आएगी? जैसे 0 है 10 है तो इसकी मिड वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया तो 5 आया। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, 10 और 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 15। इसी टाइप से आप इसे निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपका मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इससे f की इंटू कर दो, आप टोटल कर लो, f का टोटल कर लो और इसमें जो मीन है आपका वो आपका आ जाएगा। आप अपनी सहूलियत से इसे m भी लिख सकते हो अगर मिड वैल्यू निकाल रहे हो तो। नेमिंग करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप x लिखोगे या m लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आप m लिख दो, x लिख दो। अगर आप x लिखते हो मिड वैल्यू लिख दो, वहां पर मिड वैल्यू लिख के आप शो कर दो। अब इसके टोटल को आप f के टोटल से डिवाइड करोगे तो आपका डायरेक्ट मेथड से कंटीन्यूअस सीरीज में मीन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें शॉर्टकट मेथड लगाना है या स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है तो फिर आपको शॉर्टकट मेथड तो इसी टाइप से लगेगा, स्टेप डेविएशन लगाना है तो फिर उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर मैं बताता हूं आपको आगे।
क्वेश्चन ही उतार दिया मैंने दोबारा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। अब हमें सीखना है कि इसमें हमें अगर शॉर्टकट लगाना है और स्टेप डेविएशन लगाना है तो कैसे करेंगे। शॉर्टकट लगाना हो चाहे स्टेप डेविएशन चाहे डायरेक्ट, आपको x यानी कि मिड वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो मिड वैल्यू तो चाहिए, तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x ले रहा हूं मैं, वहां m लिया तो चलो m ही ले लेते हैं। क्या बोला मैंने इसे, क्या है ये, मिड वैल्यू। और कैसे आएगी मैंने बता दिया, 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में बता चुका हूं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे शॉर्टकट मेथड लगाना है तो शॉर्टकट के लिए मैंने बताया था आपको एज्यूम मीन बीच में लेना पड़ता है। ठीक है, और तब जाके डेविएशन आता है। तो इसमें भी वही होगा, इस वैल्यू में से बीच में किसी को भी आप एज्यूम कर लो। ठीक है, तो बीच में हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। 5 में से 35 किया -30, 15 में से 35 किया -20, -10, 0, 45 में से किया प्लस का 10, प्लस का 20। ठीक है, शॉर्टकट मेथड की बात हो रही है। इसकी इंटू कर देंगे ऐप की, इससे मल्टीप्लाई करो। 300, 180, 250, 0, 160, 200, और इसका सम आएगा माइनस का 370। तो मीन का फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। एफ का टोटल है आपका 100। तो a की वैल्यू 35 थी, -370 और ये 100। 35 और ये माइनस में आएगी वैल्यू आपकी 31.30। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन की। शॉर्टकट मेथड जैसे मैंने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था वैसे ही लगाया है। m निकाला था एक्स्ट्रा, बस m निकालने के बाद सेम किया। m में हमने एक एज्यूम मीन मान लिया। जरूरी नहीं आप 35 मानो, आप किसी को भी मान सकते हो। जिसको मानोगे वो यहाँ पर आएगा, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, जिसको मानोगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा, चेक कर लेना। तो अब बात होती है शॉर्टकट मेथड की, सॉरी स्टेप डेविएशन की। शॉर्टकट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन की यहां लिख देता हूं मैं, शॉर्टकट मेथड। तो स्टेप डेविएशन में क्या होता है, d जब निकाला आपने d तक तो ये आपका सेम है, लेकिन उसके बाद शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन में इसको और वैल्यूज को छोटा करते हैं। ये जो मेथड बनाए गए हैं इससे कैलकुलेशन और कम होती जाती है। शॉर्टकट मेथड में कम होगी कैलकुलेशन, स्टेप डेविएशन में और कम हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हमें d निकालने के बाद निकालना होता है u, और u होता है आपका d डिवाइडेड बाई h, और h का मतलब है आपका क्लास साइज, यानी कि जो क्लास इंटरवल में जो आपका क्लास इंटरवल में आपका डाटा दिया है उसके बीच का साइज कितना है। जैसे कि 0 से 10 है तो इसमें 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, सब में देखोगे आप 10 का गैप है, तो ये h आपका जो है ये 10 है। तो इससे ही आपको सबको डिवाइड करना है। ठीक है, जूनियर क्लासेस में d डैश भी कहीं में लिखा रहता था, मैंने u लिखा हुआ है, तो नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला वही है। ठीक है, u लिख दिया मैंने इसको d अपॉन h करके। h का मतलब है क्लास साइज, इसके बीच का गैप। तो जो d है उसे h से डिवाइड करो, तो d की वैल्यू आपकी ये रही -3, इसको 10 से डिवाइड किया -2, इसको 10 से डिवाइड किया -1, 0, 1 एंड 2। अब इसके बाद इसकी f के साथ इंटू कर दो, दैट्स इट। कैलकुलेशन कम हो गई, आपको करनी पड़ेगी कम। -30, -18, -25, 0, 16 और 20। ठीक है, f और u की इंटू करके लिखा है मैंने, f और u की इंटू करके ये लिखा है। इसको सम करो,
इसका सम आएगा आपका माइनस का 37 और स्टेप डेविएशन इस मेथड का फार्मूला है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ और h जो आप डिवाइड कर रहे थे h से वो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो a की वैल्यू आपने कितनी ली थी 35, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई माइनस 37, f का टोटल 100, h आपका 10 है, 35 इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका माइनस 3.7 आएगा और फिर आपका माइनस करने के बाद आपका मीन वही रहेगा। मेथड चाहे डायरेक्ट लगाओ, चाहे शॉर्टकट लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ, आपका आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला बेसिकली ध्यान ये रखना है कि 3 टाइप की अलग अलग सीरीज होती हैं और 3 टाइप की सीरीजों में आपका अलग अलग मेथड यूज होगा। मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, चाहे मोड निकालना हो, तीनों के लिए ही 3 सीरीज होती है। ठीक है, तो तीनों सीरीज अलग अलग होती हैं, तीनों में तरीके भी अलग अलग है। दूसरी बात, फिर आपका निकालने के तरीके भी अलग हो जाते हैं, तो ये ज्यादा हो जाते हैं टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट सीरीज में आपका मैंने 3 तरीके से आपको बताया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। ऐसे ही आपका डिस्क्रीट सीरीज में बताया मैंने, फिर आपका इंडिविजुअल सीरीज में मैंने बताया था। ठीक है, तो 3 तो सीरीज है, फिर उसमें निकालने के भी 3 तरीके हैं, तो इस टाइप से ये ज्यादा हो जाते हैं। तो पहले आपको बेसिकली पूरा क्लियर होना चाहिए बेस कि कौन सी सीरीज होती है और उसमें किस टाइप से निकालना जाता है मीन। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ये तो आपका मैंने बेसिकली बता दिया। ठीक है, सीरीज वाइज। इसके बाद आपका कंबाइंड मीन भी है, करेक्ट मीन भी है, तो वो टॉपिक्स को हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं। उसके अलावा वेटेड मीन भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है। तो ये जो टॉपिक्स है धीरे धीरे हम सीखेंगे, पर ये बेसिक बता रहा था मैं आपको, जो आपका पहले क्लासेस में था, आप शायद ध्यान ना दिया हो तो इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, डन।